अब आप देखिए, मुकाबला करना है परसों इंडिया से, और जाहिर है कि वो टीम काफी खतरनाक है। तो उनकी टीम का नंबर 5-6 नंबर तक जो ऊपर के आपके बैट्समैन जो भी बैटिंग करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, कोई ऐसा बैट्समैन कि जो 28 गेंदें खेले और सिर्फ एक चौका मारे। सवाल वही है, क्या हम जीत जाएंगे? इसको भी छोड़ो, चलो आज जीत भी गए, क्या आपकी इस अप्रोच के साथ आप भारत जैसी टीम जिसने 4.3 ओवर्स के अंदर 58 किया, क्या आप उसको हरा देंगे? लोग बोलते हैं जी सपोर्ट तो है यार, सपोर्ट ही इनको करना है, और कौन सा मैं इंग्लैंड की तरफ आ गया हूँ, इंग्लैंड को मैं आज के बाद सपोर्ट करूंगा। लेकिन कोई तरीके खेलने का होता है, अप्रोच तो बड़ी होती है, अग्रेसिव 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 अग्रेसिव। लेकिन कोई ओपनर है कोई दुनिया की किसी टीम में कि जो 28 गेंदें खेल के जा रहा है और एक चौका मार रहा है बीच में? कहते हो हारिस ने बड़ा अच्छा खेला, 11 मैचेस अगर मुझे भी लगातार दोगे तो मैं भी रन कर दूंगा। उसने तो करने थे रन बंदा, बाद मैं तो तारीफ उसकी तब करूंगा जब वो अगले मैच में इंडिया अगेंस्ट करेगा। ये हांगकांग से भी और वो दूसरों से भी, यूएई से भी हल्की है, क्योंकि इनके मेन आधे प्लेयर ही कोई नहीं। तो हम तो ये सोच रहे थे कि आज ये 180-200 कोई बोर्ड पे डालेंगे कि जो फॉर्म में नहीं है वो भी आ जाएंगे। तो इस मैच में चलो जो आउट ऑफ फॉर्म था वो तो थोड़ी फॉर्म में आ गया, लेकिन जो थोड़ा बेहतर खेल रहे थे वो बिल्कुल ही ची हो गए हैं, बिल्कुल ही ठुस हो गए हैं। सवाल वही है, क्या हम जीत जाएंगे? इसको भी छोड़ो, चलो आज जीत भी गए, क्या आपकी इस अप्रोच के साथ आप भारत जैसी टीम जिसने 4.3 ओवर्स के अंदर 58 किया, क्या आप उसको हरा देंगे? इसको भी छोड़े, अगर आपसे कलीम, शकील ये नहीं खेले जा रहे तो आप क्या वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल को खेल लेंगे? आप कहते हो हारिस ने बड़ा अच्छा खेला, 11 मैचेस अगर मुझे भी लगातार दोगे तो मैं भी रन कर दूंगा। उसने तो करने थे रन बंदा, बाद मैं तो तारीफ उसकी तब करूंगा जब वो अगले मैच में इंडिया अगेंस्ट करेगा। आपने हारिस को ऊपर भेजा, उसने 18 बॉलों पे 16 किया, आपका फकर जमान 1 डाउन पे सेट हो गया हुआ था, आपने फकर जमान को चौथे पे करके दोबारा से उसका जैसे कहते हैं ना बेड़ा गर्क कर दिया। चलो, लेकिन आइडियल हिटिंग वो जिसका इंतजार था वो आई नहीं। हाँ, हारिस नो डाउट उसके बल्ले से रन आए जो कि पाकिस्तान को बड़ी जरूरत थी। अब चूंकि वो पाकिस्तान की टीम में खेल रहा है, मुसलसल खेल रहा है, और उसको आज प्रमोशन मिली है और उसने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, अच्छे रन करके गया, 3 छक्के 7 चौके, ही वाज गुड। लेकिन उसके अलावा एंड पे नवाज के 10 गेंदों पे 19-20 रन, उसके अलावा कुछ नहीं है। 16 गेंदें फखर जमान खेल के गया है, एंड के 3-4 ओवरों में आप खेले 16 डिलीवरीज और सिर्फ 2 चौके, तो ये कोई बहुत अच्छे नहीं है कि 16 गेंदों में 23 रन नॉट आउट तो गया, लेकिन वहां पे 16 गेंदों में कम से कम 4 गेंदें 5 गेंदें तो बाउंड्री के पार जानी चाहिए, और उसमें से एक आधी बॉल जो है वो ठप्पा खाए बगैर जानी चाहिए, यानी कोई छक्का वगैरह जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाकी ओपनर साहिबजादा फरहान साहब 28 गेंदें एक चौका, पावर प्ले की भी सारी गेंदें खेल के गए हैं, और 28 गेंदों में एक चौका मारा है फरहान साहिबजादा फरहान द ओपनर। और बीच में भी खैर काम फंसा ही रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब आप देखिए, मुकाबला करना है परसों इंडिया से, और जाहिर है कि वो टीम काफी खतरनाक है। तो उनकी टीम का नंबर 5-6 नंबर तक जो ऊपर के आपके बैट्समैन जो भी बैटिंग करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, कोई ऐसा बैट्समैन कि जो 28 गेंदें खेले और सिर्फ एक चौका मारे, बताइए जरा। वो तो हर ओवर में एक दो चौके मारते हैं। तो आपने क्या कमाल किया है, ओपनिंग 28 गेंदें ओपनर खेल के जा रहा है और सिर्फ एक चौका, और टीम आगे कौन सी है, रैंकिंग भी पता नहीं इनकी कोई है कि नहीं, या अभी तक इनकी रैंकिंग भी है, कोई अभी आईसीसी सोच ही रहा है कि क्या रैंकिंग दे इनको, ओमान को। और ये उनकी टीम जो है वो फुल स्ट्रेंथ इन सच अ वे नहीं है, क्योंकि उनके कोई प्लेयर के मसले मसाइल चल रहे थे, तो उन्होंने पिछले कोई 6-8 महीने में आधे जो पुराने प्लेयर हैं वही साइड पे कर दिए, आधे कोई नए बीच में डाले हुए। तो उस टीम के खिलाफ ओपनर जनाब, आई लोग बोलते हैं जी सपोर्ट तो है यार, सपोर्ट ही इनको करना है, और कौन सा मैं इंग्लैंड की तरफ आ गया हूँ, इंग्लैंड को मैं आज के बाद सपोर्ट करूंगा। लेकिन कोई तरीके खेलने का होता है, अप्रोच तो बड़ी होती है, अग्रेसिव 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 अग्रेसिव। लेकिन कोई ओपनर है कोई दुनिया की किसी टीम में कि जो 28 गेंदें खेल के जा रहा है और एक चौका मार रहा है बीच में? ऐसा कैसे यार? तो 28 गेंदों में जनाब 28 रन है, एक चौका, 29 गेंदें एक्चुअली, 29 गेंदों पे 29 और एक चौका, ये और भी मतलब बुरी बात है, 28 के बजाय 29 है, 29 गेंदों पे 29, पूरा 100 का स्ट्राइक रेट है माशाल्लाह से। वनडे क्रिकेट वाला भी स्ट्राइक रेट आजकल लोग उसको भी तेज खेलते हैं, तो एक चौका मारा है।
साइम अयूब उसने तो कोई वक्त जाया नहीं किया, वो तो तू चल मैं आया पहली बॉल मतलब कहानी खत्म हो जाती है। ये तो नो लुक शॉट में, तब तो हम लाइव ही थे जब वो खेल रहा था। और ये बेहतर है कि अगर कोई नहीं आपसे लगती तो आप 2-4 गेंदें खेल के आउट हो जाएं, ये बेहतर है कि बजाय कि आप चिपके रहें और आपसे कोई बॉल ही ना लगे और आप 28-29 गेंदें जिसमें पावर प्ले की भी जाहिर है कि ओवर शामिल है वो जाया करके आप चले जाएं। मुकाबला ये 29 गेंदें खेल गया ना अभिषेक उस दिन आपके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ 29 गेंदें अगर खेल गया तो 50 तो लगता है कहीं पे भी नहीं गया, 50 रन तो कहीं पे नहीं गए। 29 गेंदों का मतलब है 50 रन। ये भी मैं मतलब मोडेस्टी से बता रहा हूं, अगर उसके स्ट्राइक रेट को लेके चले आप, जो उसका स्ट्राइक रेट है तो शायद 50 के भी पार। तो मुकाबला आपका उनसे हो रहा है कि जो बहुत ही खौफनाक 22-23 गेंदों में 50 करने वाले हैं और आप 29 गेंदों पे 29। तो ये कोई प्रैक्टिस कोई बहुत अच्छी, हम तो सोच रहे थे कि यार हम आज का मैच है ओमान का, ये इनकी वखियां उधेड़ के रख देंगे। और है भी, वो एशिया कप में 8 टीमें हैं, शायद के सबसे हल्की टीम ओमान की, ये हांगकांग से भी और वो दूसरों से भी, यूएई से भी हल्की है, क्योंकि इनके मेन आधे प्लेयर ही कोई नहीं। तो हम तो ये सोच रहे थे कि आज ये 180-200 कोई बोर्ड पे डालेंगे कि जो फॉर्म में नहीं है वो भी आ जाएंगे। तो इस मैच में चलो जो आउट ऑफ फॉर्म था वो तो थोड़ी फॉर्म में आ गया, लेकिन जो थोड़ा बेहतर खेल रहे थे वो बिल्कुल ही ची हो गए हैं, बिल्कुल ही ठुस हो गए हैं। तो ओमान के खिलाफ मतलब आपसे 16 ओवरों के बाद पाकिस्तान 115-16 पे खड़ा हुआ था आफ्टर 16 ओवर। आउट कितने हुए जी? आउट 3-4 हुए। 13वें ओवर में 100 हो गया, अगले 7 ओवरों में लगा के आना, अब जरा हिसाब तब सीधा कर देंगे, आउट ही दो एक दो है, वो आते गए और जाते गए। लेकिन जी एक सेशन मिड इनिंग्स का जो एशिया कप का हम समझ रहे थे कि ये बड़ा मैच होगा क्योंकि हमारी टीम खेल रही है और हम उस तरीके से यूएई के जैसे इंडिया ने यूएई को वन साइडेड हराया है, हम उस तरीके से परफॉर्म करेंगे। लेकिन कतन वैसा नहीं हुआ बिल्कुल भी। पाकिस्तानी मोहम्मद हारिस ने बहुत अच्छी इनिंग खेली है, जिसमें मोहम्मद हारिस ने हम समेत, हम स्टूडियो के लोगों समेत बहुत लोगों का क्रिटिक्स का मुंह बंद करवाया। लेकिन पाकिस्तान उस तरीके से नहीं खेल पाया। 100% मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान उस तरीके से हरगिज नहीं खेल। हमने कैसे पाकिस्तान को फेस करना है? सबसे पहले साइम अयूब को पहला बॉल वो बंदा खेल रहा है जिसको पता ही नहीं लगा कि हाई बॉल आएगा कि लो आएगा। उस बॉलर की पेस थी ही नहीं, बिल्कुल भी पेस नहीं थी वलीद भाई। और जिस तरीके से साहिबजादा फरहान खेला है बहुत स्लो, हसन नवाज आके स्लो खेला है, फखर जमान आके स्लो खेला है, सिर्फ हारिस का कैमियो एक अच्छा रहा है, उसमें भी 44 बॉलें चले, 44 बॉलें उसने खेली, वो आउट ऑफ फॉर्म था, जिस तरीके से उससे परफॉर्म नहीं हुआ। लेकिन मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो गया हूं इस मामले में। तो जीतना चाहिए, 160 है, कोई कम नहीं है, लेकिन फिर भी